महीना, रात के 2 बजे, और पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ। पर याद रखना, गांव की ये खामोशी सुकून के लिए नहीं, बल्कि किसी के आने की आहट है। बचपन में हमें सिखाया गया था कि रात को कुएं के पास मत जाना। हम समझते थे कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, पर आर्यन की यह गलती उसे ऐसी दुनिया में ले गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान के लिए जो साबित कर देगी कि कुछ प्यास पानी से नहीं, बल्कि लहू से बुझती है। अप्रैल का महीना, जिसे गांव की भाषा में चैत का अंत और बैसाख की शुरुआत का समय कहा जाता है, अपनी पूरी भयंकर आग के साथ गांव पर उतरा था। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के इस छोटे से गांव अंधेरी बारी में सूरज ढलने के बाद भी चैन नहीं था। मिट्टी की दीवारें दिन भर की धूप को सोखकर रात में आग उगलती थीं। लू के थपेड़े शाम 7 बजे तक चलते और उसके बाद शुरू होता था एक भारी दम घोटू सन्नाटा। बिजली का आना जाना तो जैसे एक गांव की नियति थी। उस रात भी गांव अंधेरे में डूबा था। आसमान में अप्रैल की पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था, लेकिन उसकी दूधिया रोशनी ठंडक देने के बजाय एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। खेतों में खड़ी फसलें कट चुकी थीं और दूर दूर तक फैले खाली मैदान चांद की रोशनी में किसी शमशान की तरह सफेद दिख रहे थे। आर्यन, जो शहर से गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने पुश्तैनी गांव आया था, अपनी खटिया पर लेटा छत को ताक रहा था। उसके बगल में उसके दादाजी गहरी नींद में थे और रह रहकर उनके खर्राटों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि हवा एकदम थम गई है, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। उमस ऐसी थी कि शरीर से पसीना बहकर खटिया की सुतली को भिगो रहा था। उसने पास रखे तांबे के लोटे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वो खाली था। प्यास से उसका गला सूख कर काटा हो गया था। आर्यन उठा और दबे पांव नीचे आंगन में उतरा। उसने मटका देखा, घड़ा देखा, यहां तक कि बाल्टी भी टटोली, लेकिन पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। गांव में पानी की किल्लत अप्रैल शुरू होते ही बढ़ जाती थी। हैंडपंप से बस हवा निकल रही थी। तभी उसे याद आया कि गांव के उत्तर दिशा में, जहां से पुराने जमाने की हवेली शुरू होती थी, वहां एक पुराना कुआं है। दादाजी ने उसे बचपन में कई बार मना किया था, बेटा, रात के वक्त उस कुएं की तरफ मत जाना, वो दैव का स्थान है। लेकिन इस वक्त प्यास किसी भी डर से बड़ी थी। आर्यन ने एक टॉर्च उठाई और घर के भारी दरवाजे की कुंडी धीरे से खोली। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे लगा कि हवा में अचानक बदलाव आया है। गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके अपने पैरों की आवाज उसे डरा रही थी। अप्रैल की इस रात में झिंगुरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि बहुत ही असामान्य था। चलते चलते वो गांव की सीमा पर स्थित उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जिसके पीछे वो कुआं स्थित था। बरगद के पेड़ की लंबी लंबी जटाएं चांद की रोशनी में ऐसी लग रही थीं जैसे आसमान से काले सांप लटक रहे हों।
कुआं अब उसके ठीक सामने था। ये कुआं सदियों पुराना था। इसकी ईंटें काली पड़ चुकी थीं और मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी। गांव वालों का मानना था कि 19वीं सदी के भीषण अकाल में इस कुएं ने पूरे गांव की प्यास बुझाई थी, लेकिन बदले में इसने कुछ कीमती मांग लिया था। तब से ये सूखा पड़ा था। आर्यन जैसे ही कुएं के करीब पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी। ये लकड़ी की उस घिरनी की आवाज थी जिससे कुएं से बाल्टी खींची जाती है। आर्यन ठिठक गया। सूखा कुआं कौन चला रहा होगा? उसने अपनी टॉर्च चलाई, लेकिन उसकी रोशनी बरगद की जटाओं के पार नहीं जा पा रही थी, मानो अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। कुएं की मुंडेर पर एक आकृति बैठी थी, एक बूढ़ी औरत जिसके सफेद बाल कमर तक लटक रहे थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे जो धूल और मिट्टी से सने थे। वो अपनी सूखी हड्डियों जैसी उंगलियों से रस्सी खींच रही थी। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, दादी, आप कौन हैं और यहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। पानी तो खत्म हो गया रे बेटा, लेकिन प्यास अभी भी बाकी है। अप्रैल की ये रातें कलेजा सुखा देती हैं। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि बूढ़ी औरत जो रस्सी खींच रही थी, उसके अंत में कोई बाल्टी नहीं थी। वो बस खाली हवा को खींच रही थी। दादी, आप अपने घर चलिए। यहां आपको डर नहीं लग रहा है क्या? औरत ने अचानक रस्सी छोड़ दी और धीरे धीरे मुड़ी। जब उसकी शक्ल चांद की रोशनी में आई तो आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। औरत का चेहरा पूरी तरह से सूखा हुआ था, जैसे किसी मुर्दे की खाल हड्डियों पर चिपका दी गई हो। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे काले गड्ढे थे जिनसे एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ बह रहा था। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज आई। उसने एक हाथ आर्यन की तरफ फैलाया। उसकी उंगलियों के नाखून काले और नुकीले थे। मुझे पानी दो, पानी दो। आर्यन पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि उसका पैर जमीन में धंस चुका है। उसने नीचे देखा तो पाया कि कुएं के चारों ओर की मिट्टी गीली हो गई थी, लेकिन वो पानी नहीं था। वो वही गाढ़ा काला लहू था जो उस बूढ़ी औरत की आंखों से बह रहा था। पूरे कुएं के पास से एक ऐसी बदबू आने लगी जैसे कोई चीज हफ्तों से सड़ रही हो। तभी कुएं के अंदर से जोरदार आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ कुएं की दीवारों को कुरेद रहे हों। आर्यन ने गलती से अपनी टॉर्च कुएं के अंदर चमका दी। जो उसने देखा वो उसे ताउम्र डराने वाला था। कुआं सूखा नहीं था, वो भरा हुआ था हड्डियों और कंकालों से, और उन कंकालों के बीच में छोटे छोटे काले साए रेंग रहे थे। वे साए धीरे धीरे कुएं की दीवारों पर चढ़कर ऊपर आ रहे थे। वे गांव के उन लोगों की आत्माएं थीं जो सदियों पहले उस अकाल में मर गए थे और जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। वो बूढ़ी औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गांव के सन्नाटे को चीरते हुए चारों तरफ गूंज रही थी। आज पूर्णिमा है। आज
प्यास बुझेगी। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रूंध गया था। अचानक एक ठंडी बर्फीली पकड़ ने उसके टखने को जकड़ लिया। नीचे से एक काला हाथ जमीन फाड़कर निकला था। और उसे कुएं की ओर खींच रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार झटका दिया। वो पीछे की तरफ गिरा और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज की पहली किरणें बरगद के पत्तों से छनकर आ रही थीं। वो अपनी खटिया पर था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। शायद वो एक बुरा सपना था। उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा। तभी उसके दादाजी उसके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आर्यन, तू रात को बाहर गया था क्या? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं दादाजी, क्यों? दादाजी ने उसकी खटिया के नीचे की जमीन की ओर इशारा किया। आर्यन के पैरों के तलवे मिट्टी से सने थे। वही काली सूखी मिट्टी जो सिर्फ उस पुराने कुएं के पास मिलती थी। और उसके तांबे के लोटे में जो रात को खाली था, अब एक गाढ़ा, काला और बदबूदार तरल भरा हुआ था। आर्यन की नजर अपने टखने पर पड़ी। वहां उंगलियों के नीले निशान पड़े थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़कर कुएं की ओर खींचा हो। गांव में आज भी अप्रैल की उन रातों में लोग अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब तक गांव का प्यासा कुआं शांत नहीं होता, अप्रैल की गर्मी कभी कम नहीं होगी।